अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने आप को इतना महान बना लेना है कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। उस पर अपनी बात चल रही है। और जब अपने आप को महान बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने नेचर को अच्छा बनाना होगा, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना होगा। तो गुड नेचर की बात चल रही है। और बामोरा में प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करी थी, 2 ही कर पाए थे और फिर उसके बाद बिहार हो गया था। अब बामोरा वाले ही बैठे हैं सभी लोग, तो बामोरा की बात को अपन गुड नेचर को आगे बढ़ाते हैं। गुड नेचर का जो मंगलाचरण था, जी कहता है जेंटल वाणी, अर्थात नम्र वाणी चाहिए। ओ कहता है ओपन माइंड, अर्थात खुला मन चाहिए। और फिर ओ कह रहा है, गुड का ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी कह रहा है डीप कंप्रेशन, अर्थात गहरा स्नेह प्यार चाहिए। नो, एन कह रहा है नो अग्रेशन, बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं चाहिए। आपको गुड नेचर बनाना है तो ये सब आना होगा आपको। और ए कह रहा है एडिक्यूट अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या? बहुत अच्छे से पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात आपका आचरण पारदर्शक होना चाहिए, सबको विश्वास होना चाहिए। यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, बहुत ज़्यादा अमर्यादित धैर्य चाहिए। और आर कह रहा है राइट एंगल, अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है, क्या बोल रहा है? बहुत सुंदर बात ई आपके बीच में रख रहा है, बोल रहा है एक्सपेक्टेशन लेस। बहुत महान चीज़ है ये, अपेक्षाएं कम होती चले जाए आपकी, समझना बहुत अच्छी बात है कि। और बात ओपन माइंड की हमने आपके सामने रखी थी परसों, मतलब पूर्व के प्रवचन में रखी थी। और उसमें 3 बातें बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो बामोरा वालों को तो। कदाग्रह, हटाग्रह और पूर्वाग्रह। कदाग्रह क्या कहलाता है? बात एक ही है लेकिन तीनों शब्द अलग अलग है, तीनों की बात अलग अलग है। कदाग्रह का मन मतलब होता है कि मन में बंधे हुए किसी गलत विचार का आग्रह रखना, वो कदाग्रह कहलाता है। विचार किसी से ईर्ष्या करना, है ना, या किसी के विषय में बुरा सोचना, ये क्या कहलाता है? कदाग्रह। और हटाग्रह मतलब किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हटाग्रह कहलाती है। कोई भी मान लीजिए यही मोबाइल चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, यही भोजन चाहिए, यही तंबाकू चाहिए, यही शराब चाहिए, यही सब शौक जो गलत है, ये हटाग्रह हो गया। और हटाग्रह के बाद पूर्वाग्रह मतलब क्या? मान लीजिए किसी व्यक्ति के विषय में कुछ धारणा बना ली कि ये झूठा है, ये व्यसनी है, ये चोर है, ये धोखेबाज है, ये गलत है, ऐसी एक धारणा बना ली, पूर्वाग्रह हो गया। तो कदाग्रह, हटाग्रह और पूर्वाग्रह, इन तीनों से अगर आप ऊपर उठ पाओगे, ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। धारणा बहुत जल्दी हमें किसी के प्रति नहीं बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। तो ये सबसे बड़ा गुड नेचर का सबसे ओ यही कह रहा है, हमें ओपन माइंड रखना है, खुला मन चाहिए। और आज बात कर रहा हूं मैं ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, मतलब क्या है? आशावादी विचार चाहिए। ये जीवन का एक बहुत कहना चाहिए कि अगर आपको जीवन में बहुत अच्छा बनाना है तो इस जीवन में आपकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप आशावादी विचार रखते हैं। आशावादी विचार का तात्पर्य ये कि शाम को सूर्यास्त हो जाने के बाद सूर्य प्रकाश पुनर्जीवित करने की संभावना पर भले ही पुनः विराम लग जाता है, तो निश्चित मान के चलना अगर सूर्य अस्त हो गया है तो रात में सूर्योदय नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही कर लो सूर्य का प्रकाश। लाइट हेलोजन तो खूब लगा लोगे आप, लेकिन शायद सूर्य का प्रकाश लाना बहुत मुश्किल खेल है, और वो तो ला ही नहीं सकते हो आप, चाहे कितनी दैविक शक्तियाँ आ जाए आपके पास, चाहे और भी कितनी उपलब्धियाँ आपके जीवन में आ जाएगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश को आप नहीं ला सकते हो। और मान लीजिए आसमान में घने बादल छा गए, आसमान में क्या हो गया? घने बादल छा गए, और छाया हुए उस अंधकार में तो बादल छट जाए और सूर्य का प्रकाश पुनः जीवित होने की पूरी पूरी आशा होती है। वो बादल छा गए, उन बादल का हटना एक बार अगर पुण्य के योग से आ भी सकता है, इसका अर्थ जो नहीं हो सकता है, हम जो असंभव है वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ आशा होती है वहाँ भले ही वो कुछ भी हो, हम अगर प्रयास करेंगे तो झूठी साबित नहीं होगी, आज नहीं तो कल हो सकती है। आप चाहेंगे तो होगी, हर असंभव को आप संभव में ला सकते हैं, पर कब? अंदर से आशा हो तो आशा से संभव करने की ताकत
अगर हमारे अंदर हैं तो हम उसमें उस आशा के साथ अपने जीवन को जीते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम ही बोल रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी में जो स्थान काय का होता है, पेट्रोल का होता है। बिना पेट्रोल गाड़ी नहीं चल सकती, 3 काल में नहीं चल सकती। चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। शरीर में जो स्थान श्वास का, भोजन के बिना चल लोगे आप, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी चल लोगे, लेकिन श्वास के बिना, जैसे गाड़ी 1 कदम भी नहीं बढ़ सकती पेट्रोल के बिना, ठीक है ना। हाँ, धक्का मार के भले चला सकते हो, वो कोई बात नहीं है, पर इससे एक्सेलेटर से नहीं चल सकती, ठीक है ना। ऐसे ही जो है आपका शरीर भी पानी और शायद भोजन के बिना चल सकता है, लेकिन प्राणवायु के बिना नहीं चल सकता है। बस ये है। और मान लीजिए बाजार भी है, बहुत बढ़िया दुकान भी है, लेकिन मंटे भैया बिना ग्राहक के दुकान नहीं चल सकती। ग्राहक जरूरी है। बिना ग्राहक के क्या खाक, कितने माल भर लो, कितने अच्छा शोरूम बना लो, कितने अच्छे लोगों को बिठा लो, लेकिन ग्राहक की आवश्यकता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता है, जैसे शरीर के लिए श्वास की आवश्यकता है, जैसे बाजार में उस दुकान पर ग्राहक की आवश्यकता है, बस जीवन में भी उसी प्रकार उतना ही स्थान आशा का है, उतना ही स्थान आपके अंदर की उन भावनाओं का। मेरे अंदर ये हो तो सही कि हाँ मेरे अंदर ये आशा मैं कर पाऊंगा। जब तक आशा जीवित है तब तक जीवन धड़कता है, और उसमें भी आशावादी विचार जीवित है तब तक उत्साह युक्त पुरुषार्थ भी आपका जीवित है। अगर आशा ही नहीं है तो आप पुरुषार्थ करोगे ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा, तो शायद आपके अंदर होना चाहिए कि मैं, हाँ मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाएगी और होके रहेगी, ये निश्चित मान के चलना, तो अपने आप होता चला जाता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हमारे अंदर एक आशा थी कि हमें बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाना है, और प्रतिमाएं नाप तोल से बनाना है, और वो भी ऐसी बनाना है कि जिससे पूरी दुनिया देखे और कहे कि हाँ कोई चीज़ बनी। एक अंदर से आशा थी, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और आज आप लोगों के सामने है, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है आपके सामने। अंदर से आशा तो कि हाँ हमें करना है, और अब जैसे आपको बड़े बाबा का मंदिर बनाना है, ये आपकी आशा है, तो निश्चित रूप से वो आशा पूरी हो रही है और होगी, और बहुत अच्छे से पूरी होगी। आशा तो होना चाहिए ना आपके अंदर। जब तक आशावादी विचार जीवित है तब तक उत्साहयुक्त पुरुषार्थ भी जीवित है, और आशा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। शरीर की मौत को अगर रोकना किसी के हाथ में नहीं है, पर ध्यान रखना आशावादी विचार को जीवन में अंतिम क्षण तक जीवित रखना ये आपके बस की बात है। आप मृत्यु को नहीं रोक सकते, लेकिन आप आशावादी विचार को ला सकते हो और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। ध्यान रखना, एक बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक 100 फीट का कुआं है, ठीक है ना, और 100 फीट के कुएं में 99 फीट तक आपने जो है वो रस्सी डाल दी, और रस्सी भी आपके 101 फीट की है। अब वो जो बाल्टी अंदर गई है, अगर छोर आपके हाथ में तो बाल्टी वापस आ जाएगी, आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोर आपके हाथ में तो आप बिल्कुल आप वापस उस बाल्टी को ला सकते हो आपके हाथ में। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में आशा है तो आशा से अपने जीवन की श्वास चलते रहेगी, तो जीवन का हर क्षण प्रसन्नता और उत्साह से आप जी पाएंगे। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने क्या क्या आशाएं बनाई हैं। आशा की बात चल रही है, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स की बात चल रही है, मतलब आशावादी विचार, मतलब क्या, मैं ये कर लूंगा। आशा मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? होप, हमारी लाइफ का क्या होप है, हमारे अंदर की क्या इच्छाएं, और वो इच्छाओं के साथ क्या हम वो पूरा कर पाएंगे, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो आशावादी विचार कहलाता है। तो आपने अपने जीवन में क्या आशाएं रखी है? मैंने तो मेरी लाइफ की आशाएं बना ली कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी आशा है और मुझे ये करना है, तो वो अपने आप एक जुनून आ जाता है कि मुझे वो करना है। तो निश्चित जब आप सोच लेंगे मुझे ये करना है, वैसी वैसी मंजिल, वैसे वैसे रास्ते, वैसा वैसा सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। आप लेकिन वो अंदर से आशा तो रखो कि मुझे वो करना है, तब तो वो आपको अपने आप मिलता चला जाएगा, नहीं तो 3 काल में नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, आशावादी विचार क्या है आपके कि मुझे ये करना है और उस विषय में मुझे सोचना ही नहीं है, सांस सांस में करते चलना। क्या आशावादी विचार है आपके? कुछ ऐसा आशावादी विचार किया है कि हाँ ये मैं इस प्रकार से है और मैं कर पाऊंगा?
आशा लगाएं। और बहुत अच्छा, बड़े बाबा को विराजमान करना है, ये आपकी आशा है, होना चाहिए और निश्चित होगी, बहुत अच्छे से होगी। और उसके अलावा घर छोड़कर दीक्षा लेना, ये भी आपकी आशा है, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा आपने अंत में बोला ये, इसकी आशा हर क्षण रखना आप कि मेरी समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, मेरा जो धर्म ध्यान पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो, अंदर से, अंदर की एक एक रोम में प्रभु की भक्ति से ललायित में रहूं, ये लालसा आपके अंदर होना चाहिए। आशा मतलब लालसा, वो लालसा पल प्रतिपल आपके अंदर होना चाहिए। ये आपके अंदर हो गई तो आप समझना आपने बहुत अच्छा किया। अगर आशा ही नहीं, हमारी कहाँ होगी, हम क्या कर पाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं, ये आपकी आशा होनी चाहिए। अब जब ये आशा रखोगे तभी ये समझना आपकी इच्छा पूरी होगी और आप कर सकते हो, कर पाओगे, ये निश्चित मान के चलना। मैंने देखा है, मैंने जिन जिन लोग समाधि मरण हो, ये आपके अंदर आशा होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब हम जिनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं, पूर्व अवस्था की हमारी एक ना मतलब जहाँ हम रहे नानी जी थी, उनकी एक ही इच्छा थी, उनसे जब जब भी पूछते थे तो वो एक ही बात बोलती थी, हमेशा बोलती थी, बस सल्लेखना करा देना, बस समाधि मरण करा देना, बस समाधि मरण करा देना, और कुछ नहीं है। जब हम घर से निकल रहे थे तो उन्होंने यही बोला, बोले भैया मैंने तुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था कि तू मेरी बुढ़ापे का सहारा रहेगा, और अब तू ही छोड़ के जा रहा है, अब मेरा कौन दिखेगा। तो जब मैं आचार्य भगवान के पास, क्योंकि बिना बताए सब कुछ हो गया था, उनको पता ही नहीं चला था, आचार्य भगवान के पास जब इस बात को लेके पहुंचा कि आचार्य श्री जी ऐसी ऐसी बात है, इन्हीं की देने की यहाँ तक आप तक पहुँचाने वाले यही हैं, मैं तो ना धर्म जानता था ना कुछ जानता था, इन्होंने ही मुझे बताया है कि क्या धर्म होता है और क्या सब कुछ होता है। सबसे पहली बार जब मैं बहुत छोटा था और जब आचार्य भगवान के दर्शन की बात थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मुक्तागिरी में उनके परिवार का चौका लग रहा था, तब उनने दिवाली की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टी पर हमसे कहा था कि बेटा अपने को आचार्य के दर्शन करने क्या करना है, चलना है। बात एकदम याद आ गई, तो अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तब हमने उस समय 30-30 दिन की 25 दिन की छुट्टियां लगती थी, तब हमने उनसे एक ही बात बोली, हमने इतने दिन ना तो वीडियो गेम मिलेगा, ना क्रिकेट मैच मिलेगा, ना कोई वहाँ पे टीवी मिलेगी, क्या करेंगे वहाँ जाकर। मैंने कहा आपके गुरुजी आपको मुबारक हो। हमने उनसे एक कहा, उन्होंने हमको बहुत समझाने का प्रयास किया, बेटा जिसको देख लेते हैं उसका तो समझ ली ना प्यारे न्यारे हो जाते, तो उनके लिए मना कर रहा है। हमने कहा ठीक है आप जाओ, हम नहीं जा सकते, इतनी लंबी छुट्टी हम वहाँ नहीं बिता सकते। उनसे हमने स्पष्ट मना कर दिया। फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी, अच्छा एक काम करते हैं, अपन एक कर लेते हैं कि आप चलो हमारे साथ 2 दिन के लिए, अगर 2 दिन अच्छा लगे तो तीसरे दिन रुकना, नहीं तो अपन वापस आ जाएंगे। हमने कहा देखो कमिटमेंट पक्का है। बोले आपको तो पता है हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने कहा ये तो है कि आप जो बोलते हो वो निश्चित रूप से करते हो। उनकी बात हमने स्वीकार करी, उनके साथ पूज्य गुरुदेव के पास गए थे, और जब पूज्य गुरुदेव के पास वहाँ पहुँचते ही वहाँ पहली बार दर्शन किए, इतना बड़ा संघ मुक्तागिरी में सन 1990, 12 वर्ष की उम्र थी मेरी, उस समय की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तब उस समय पूज्य गुरुदेव को देखा, वहाँ एक सुख सागर जी महाराज जी थे संघ में, उनसे जुड़ गया और उनके साथ रहकर जो है मैं आगे पीछे घूमता रहा, पूरे बच्चे लोग। तब उनसे मैंने बोला ये ऊपर बैठते हैं, इनके जैसे मेरी एक वो आशा उस समय बन गई थी, आशा की बात, ये जो ऊपर सिंहासन पर जो बैठते इनके से बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे बड़ी बात बोली, बोले ऐसे थोड़ी बना जाता है। फिर कैसे बना जाता है, बोले उसके लिए ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, फिर छुल्लक बनना पड़ता है, फिर एलक, अभी हमें डायरेक्ट हो गई, उस समय सिस्टम यही था, एलक बनना पड़ता है, फिर मुनि होते हैं, तब तुम बन जाएंगे। ब्रह्मचर्य होता क्या, बोले बस शादी नहीं करना, नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा वो तो तुम्हारा ऐसा थोड़ी व्रत मिलेगा, व्रत के लिए आचार्य श्री जी जो है परिवार वाले माता पिता चाहिए। हमने माता पिता कहाँ से लाए, हम तो अपने मामा जी के आए हैं यहाँ पर। तो बोले वो कुछ नहीं, वो तो माता पिता लगते हैं, उसके बिना जो है नहीं होगा। हमारी आशा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी भावना थी कि मुनि बनना है। हमने क्या किया, अब जो उसके अंदर जुनून होता है ये चाहिए ना, वो सब रास्ते निकाल लेता है। हमने अपने मामा जी को पटाया, हमने कहा एक काम करो,
आप हमारे बड़े पापा। बोले वो मेरे को जानते हैं आचार्य श्री भैया, दीक्षा हमारे सामने हुई वहाँ अजमेर में, पूरे खानदान को जानते हैं। मैंने आपके छोटे भाइयों को थोड़ी जानते, आप तो मान लो कि आप हमारे बड़े पापा हो। मैंने आप तो बस चुप रहना, साथ चलो हमारे। हमने साथ चलो, आप तो हमारे। एक दिल्ली का और बालक हमारे से जुड़ गया था, हम दोनों बोले ठीक है। मैंने कहा आप बस चुप रहना, बाकी सब काम मैं कर लूँगा। और उस छोटी सी उम्र में आचार्य श्री पीछे वाले कमरे में, अभी हम जब मुक्तागिरी गए संदान सागर जी और हम, तब मैंने सब बताया संदान सागर जी को। मैंने यहाँ आचार्य श्री इस कमरे में बैठे थे, हम यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ सुख सागर जी बैठे थे, तो बचपन की पूरी यादें भी मुक्तागिरी में आई। तो मैं बताया, मैंने कहा वो इच्छा हमारी, वो एक आशा थी, उस वक्त गुरु जी के चरणों हमने बात रखी और हमने स्टार्ट यहाँ से किया। कहाँ से प्रारंभ की बात? हमने कहा आचार्य श्री उन्हें, हम 1 बजे पहुँच गए और खड़े रहे, वो पाठ करते रहे, वो देखते रहे, हम बैठे हैं और हम पहुँचे। तो उन्होंने कहा कैसा? जब उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, वरना को इतना मामला है कि बहुत ज़्यादा ये है और वो ऐसा है वैसा। सच कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी कृति तैयार करी, ऐसी कृतियाँ और तैयार करो। तो जब अंदर से आशा होती है तो आप हर कार्य को कर पाओगे, नहीं तो अंदर से इच्छा नहीं होगी तो निश्चित मान के चलना कार्य तो हो रहे हैं लेकिन नहीं हो पाएंगे। आशावादी जीवन होना चाहिए, हम कर लेंगे, ये थॉट्स होना चाहिए। गुड नेचर में सबसे अच्छा ये पॉइंट आपको बता रहा, ओ बोल रहे ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, मतलब हम अपने जीवन को आशावादी बनाएं। हर एक में ये सोचे मैं कर लूँगा, करके रहूँगा, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मैं इसको पाकर रहूँगा। ये जब तक आपकी चीज़ या जब तक अंदर की धारणा आपकी नहीं बनेगी तब तक आप नहीं पा पाओगे। फिर कह रहा हूँ, आशा उसकी रखना जो धर्म से और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से जोड़ने वाली आशा हो, उसकी आशा रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप व्यापारिक रूप से भी अपने को अच्छा मान लो, व्यावसायिक रूप से या ग्रह गृहस्थी में आप आशावादी विचार रखें, ये अच्छे हैं, वो आपके निश्चित रूप से अच्छे बनते चले जाएंगे। अब आचार्य भगवान की बात और आपके बीच में रख देता हूँ। मैं आचार्य भगवान का बहुत सुंदर संस्मरण सुना रहा हूँ। पुराने संस्मरण उठा के देख रहा था अभी हाल बैठे बैठे, तो एक बहुत पुरानी बात, आपने राजस्थान भुज का नाम सुना होगा, सुना है? जहाँ से पीला पत्थर आता है ना, भुज ग्राम है। तो राजस्थान भुज में एक बार हुआ ये कि भूकंप आ गया, और भूकंप इस प्रकार से आया कि सारा नगर धराशायी होने लगा। मतलब जहाँ देखो वहाँ मकान जो है वो टूटने लगे, हर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। और वहीं एक जैन सज्जन रहते थे जो कि पेशे से वकील थे, और वकील तो थे ही, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत धर्म किया है। और सबसे बड़ी बात, धर्म के साथ उनको गुरु के प्रति बहुत अगाध आस्था थी। वो आचार्य श्री के प्रति बड़े श्रद्धावान श्रावक थे, और प्रतिदिन वो मैं नहीं मानता फोटो को पूजना चाहिए, लेकिन उस फोटो के सामने प्रतिदिन आचार्य श्री की पूजन करते थे वो, क्योंकि वो भुज में और गुरु जी का, लेकिन प्रतिदिन आचार्य श्री जी की पूजन उस फोटो के आगे प्रतिदिन करते थे। ऐसा एक दिन नहीं है कि उन्होंने आचार्य श्री की पूजन नहीं करी हो। उन्होंने भगवान की, मतलब उस फोटो को भगवान के मंदिर जैसा बना लिया था। रोज आस्था के साथ और बहुत अच्छे से अष्ट द्रव्य के साथ पूजन और आरती और भक्ति भाव करते थे, और वहीं बैठकर आचार्य श्री की माला फेरते थे। मतलब ऐसे श्रावक आपको बता रहा हूँ, इस तरह के आस्थावान श्रावक थे। अब उनके उस ऑफिस में सब कुछ था उनका। अब उन्होंने जब भूकंप आया तो उन्होंने ये सोचा कि सब कुछ तहस नहस हो गया होगा, लेकिन आजू बाजू में तो सब तहस नहस हो गया। जिस स्थान पर पूज्य गुरुदेव की फोटो लगी थी, जहाँ पर वो पूजा आराधना करते थे, क्या अतिशय था, क्या चमत्कार था कि सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन वो कमरा वैसे का वैसे ही रहा। वो फोटो वहीं की वहीं टंगी रही, वहाँ कुछ नहीं बिगड़ा। क्या है ये? हम आपसे पूछते क्या है ये? अंदर की भावना थी कि ये मेरा गुरु मंदिर है, ये मेरा गुरु मंदिर है। ये गुरु मंदिर वो मानते थे और वहां पर भक्ति करते थे। प्रतिदिन आचार्य श्री जी की जुनून की तरह से भक्ति होती थी, उस पूजन होती, आराधना होती थी। गुरु जी कहीं बैठे हैं, उसको सब कुछ माना था, लेकिन वो फोटो भी नहीं गई, वो 4 दीवार तो व्यवस्थित रही, वो छत कुछ नहीं बिगड़ी, वो पूरा का पूरा कमरा व्यवस्थित रहा, और बाकी सब आजू बाजू की चीजें तहस नहस हो गई। ये क्या कहलाती है? ये गुरु भक्ति कहलाती है। ऐसे ही अगर हमारे अंदर भी आचार्य भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, प्रभु के प्रति भक्ति होगी तो निश्चित ऐसे अतिशय हमारे जीवन में भी घटते चले जाएंगे। इतने रखते बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। मंडी बामोरा की पुण्य भूमि पर